बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। तो ये आधा किलो आलू लिए हमने और 1 किलो चिकन लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ प्याज़ें ली थी जिन्हें मैंने काट लिया, 3 टेबलस्पून दही, 1 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 2 छोटी इलायची। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले से डाल लिया था जो गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज मैंने डाल दिया है, इसको हमने फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट फ्राई होने में लगेंगे और लाइट फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं। तो प्याज हमारी फ्राई हो रही है। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तो इसी के साथ आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो प्याज हमारी फ्राई होने वाली है और प्याज जैसे ही फ्राई होगी तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि प्याज हमने ग्राइंड कर फिर डालनी है। तो ये प्याज हमारी फ्राई होने वाली है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे क्योंकि प्याज हमारी फ्राई हो गई है। प्याज फ्राई करके हमने निकाल ली है और अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो ये सारा चिकन मैंने डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके, इसलिए क्योंकि छींटे बहुत उड़ रही हैं ऑयल की। ऑयल तेज़ गर्म हो चुका है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा छींटे ना उड़ें। आप भी एहतियात करें, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो एकदम चिकन ना डालें, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डालें। तो चिकन को फ्राई करना है हमें 2 से 3 मिनट। चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया हमने। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले सारे नहीं डालने, उसमें से सिर्फ मिर्चें, धनिया और हल्दी डालनी है हमने। गरम मसाला और काली मिर्चें हम बाद में शामिल करेंगे। तो चिकन फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे, और अब पिसी मिर्चें डाल देंगे और हल्दी भी अभी शामिल कर देंगे और पिसा धनिया, काली मिर्च और जो गरम मसाला लिया था हमने वो हम लास्ट में शामिल करेंगे और इसको डालकर 2 से 3 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाए। और इसको भूनने के बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ज़्यादा देर इसलिए नहीं भूनेंगे कि फिर चिकन ज़्यादा गल जाएगा और आलू कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट ही भूनना है हमने। और ये एकदम देगी स्टाइल चिकन बना रही हूँ मैं।
तो आप भी बनाइएगा, आपको भी सबको पसंद आएगा। तो अब हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं। आलू डालने के भी बाद 2 से 3 मिनट भूनना है इसको। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें तो टमाटर जो हमने फ्राई करके प्याज निकाली थी और एक टमाटर लिया था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है और वो इसमें शामिल करेंगे। तो कच्चा मसाला इसमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ब्राउन प्याज ही डालती हूँ। तो ये मैंने प्याज जो ग्राइंड करके रखी वो डाल दी है और इसको डालने के बाद भी मज़ीद इसको 5 मिनट भूनेंगे हम। कच्ची प्याज जो डलती है तो उसमें कच्चापन ज़्यादा रहता है और फिर वो देग वाला जायका नहीं आता। तो अगर आप देगी चिकन बना रहे हैं, देगी आलू गोश्त, तो उसमें याद रहे कि सारी प्याज फ्राई कर कर ही डालनी है, कच्ची प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं ये हमेशा ऐसे ही चिकन बनाती हूँ, तो आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी सबको पसंद आएगा। तो अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं। दही जो मैंने 3 चम्मच ली थी, 3 टेबलस्पून, वो शामिल कर दिया और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे। मसाला अच्छा भुना हुआ होता है तो टेस्ट भी अच्छा आता है, कच्चापन नहीं रहता। तो इसलिए मसाला ज़रा अच्छी तरह से भूनना चाहिए। तो मैं अच्छी तरह से भूनती हूँ, तो मेरे सालन में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कब कौन सी चीज़ ऐड की है इसमें। अगर वीडियो स्किप कर कर देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मैंने कब क्या कौन सा मसाला ऐड किया है। फुल वॉच करेंगे तो रेसिपी भी मेरी तरह ही बनेगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं, 1 से 2 प्याली, और इसको फिर हम गलने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो अब हम पहले आलू चेक करेंगे कि गले कि नहीं गले। तो आलू हमारे अभी गले नहीं है, इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए रखना है। तो यहीं पर हम गरम मसाला और काली मिर्चें जो हमने ली थी वो ऐड कर देंगे। और हरी मिर्चें जो ली हैं वो भी हम इधर शामिल कर देंगे। और अदरक जो मैंने बारीक काट कर रखा हुआ है जूलियन साइज़ में, वो हम गार्निश के टाइम पर डालेंगे। तो मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए फिर और रख देंगे हम गलने के लिए। 10 मिनट पहले रख चुके हैं। अब हरी मिर्ची डालकर और इसको हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। आलू गोश्त हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये मैंने डिश आउट कर दिया है। आलू गोश्त हमारा तैयार है, एकदम देगी स्टाइल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।